Hi guys, I am Aniket, your study coach. Let's do exercise 2.2. So question number 1 of exercise 2.2 is, if you subtract 1 by 2 from a number and multiply the result by 1 by 2, you get 1 by 8. What is the number? So सबसे पहले हमें assume करना है कि ये नंबर क्या है. Let's assume, let this number be x, right? सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, इफ यू सब्ट्रैक्ट 1 by 2 फ्रॉम दिस नंबर, तो लेट्स सब्ट्रैक्ट 1 by 2. सो इस नंबर में से 1 by 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, x माइनस 1 by 2 एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1 by 2. अब इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 1 by 2 से. 1 by 2 तो क्या दे रखा है, x अपॉन 1 by 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 1 by 2 से. यू गेट 1 by 8. अब ये कहते हैं कि जो ये हमने करा है इसके बाद जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी 1 by 8. सपोज ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड है, तो यहां से क्या आएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें दे रखा है दिस वन इज इक्वल टू 2. दैट मीन्स 1 by 2 x माइनस 1 by 2, ये फर्स्ट लिया है, दिस इज इक्वल टू 1 by 8, यही यहां से. अब ये सिंपल लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का क्वेश्चन बन गया. इसे हमें x के लिए सॉल्व करना है. कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले 1 by 2 को x से और 1 by 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, सबसे पहले 1 by 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 by 2 मल्टीप्लाइड बाई x, देन माइनस साइन ऐसे ही आएगा, 1 by 2 मल्टीप्लाइड बाई, अब इस 1 by 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसकी. नाउ राइट हैंड साइड पे क्या है, 1 by 8. अब ये क्या हो गया, x अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 4 इज इक्वल टू 1 by 8. अब इस 1 by 4 की साइड चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, x अपॉन 2 दिस इज इक्वल टू 1 by 8. ये 1 by 4 इधर माइनस का है तो इधर जाके ये प्लस का हो जाएगा, राइट. नेक्स्ट यहां से हमारे पास क्या आया, x अपॉन 2 इजिकल टू 1 अपॉन 8 प्लस 1 अपॉन 4. अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, फ्रैक्शन को सॉल्व करना है तो 8 और 4 का एलसीएम लेंगे, क्या आएगा 8. नाउ 8 1 जा 8, डिनोमिनेटर में 1 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर में भी, तो यहां पे आ जाएगा 1 प्लस देन 4 2 जा 8, राइट. 4 2 जा 8, डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा 2, और यहां पे x by 2 तो है ही, तो ये क्या आ गया 3. x by 2 इज इक्वल टू 3 अपॉन 8, राइट. अब इधर 2 डिवीजन में है, साइड चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो मल्टीप्लाइड बाई 2. अब इस 2 को इस 8 से कट कर देंगे तो ये आ गया, x की वैल्यू आ गई 3 अपॉन 4. तो हमने जो नंबर सोचा था x, दैट इज आंसर क्या आ गया हमारा 3 अपॉन 4. क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 2.2 इज, द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर पूल इज 154 मीटर्स. हमें दिया गया है कि एक पूल है, स्विमिंग पूल है जो रेक्टेंगल की शेप में है और उसका पैरामीटर 154 मीटर्स है. इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ. जो उसकी लेंथ है वो उसके ब्रेड्थ के ट्वाइस से 2 मोर है. व्हाट आर द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द पूल. हमसे इसमें लेंथ एंड ब्रेड्थ पूछी है. सबसे पहले हमें गिवन क्या क्या है, सॉल्यूशन आज का आंसर करते हैं. गिवन क्या क्या है, पैरीमीटर दे रखा है रेक्टेंगल का 154 मीटर, राइट. अब इसमें क्या दे रखा है, इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ. तो इसमें हम किसको x सपोज करेंगे, ब्रेड्थ को. लेट ब्रेड्थ बी x, राइट. नाउ अब ब्रेड्थ अगर x है तो ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, ट्वाइस ऑफ ब्रेड्थ क्या हो जाएगा 2x, राइट.
2 मीटर मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ क्या हो जाएगा 2x + 2। और ये किसके बराबर दे रखा है लेंथ। तो अगर ब्रेथ x है तो लेंथ क्या निकल जाएगी 2x + 2, राइट। नाउ अब टोटल पेरीमीटर दे रखा है हमें। पेरीमीटर हमें पता है क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है ट्वाइस इट्स लेंथ प्लस ब्रेथ, राइट। अब हमें लेंथ यहां पे 2x + 2 गिवन है, ब्रेथ x हमने यहां पे एज्यूम कर रखी है। तो अब इसे एक इक्वेशन की तरह, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की तरह हम सॉल्व करेंगे। कैसे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेरीमीटर कितना गिवन है हमें 154 मीटर्स। तो 154 मीटर्स इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ लेंथ हमने यहां पे क्या एज्यूम कर रखी है 2x + 2 प्लस ब्रेथ क्या एज्यूम कर रखी है x, राइट। अब इसे ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 2 × 2x 4x प्लस 2 × 2 4 प्लस 2 × x 2x। ये किसके बराबर है 154 के। नाउ इस 4 की साइड चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे ये 4 प्लस में है तो इधर आके ये माइनस का हो जाएगा। 4x + 2x कितने हो जाएंगे 6x, राइट। ये कितना हो गया 154 में से 4 गए 150 = 6x। 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, राइट। अभी इसको कट कर लेंगे 6 × 2 = 12 6 × 5 = 30। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 25, राइट। x हमने क्या माना हुआ है ब्रेड्थ, दैट मीन्स हमारे पास ब्रेड्थ की वैल्यू आ गई 25 मीटर्स। नाउ लेंथ हमने यहाँ पे अगर ब्रेड्थ x है तो लेंथ है 2x + 2, x की वैल्यू आ गई है 25। तो 2x + 2 क्या हो जाएगा 2 × अब x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 25 + 2, ये कितना हो गया 50 + 2 विच इज इक्वल टू 52 मीटर्स। तो हमारी ब्रेड्थ आ गई 25 मीटर्स एंड लेंथ आ गई 52 मीटर्स। ये हमारा आंसर निकल गया। विद दिस क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 2.2 इज द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 4/3 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमें ये दे रखा है कि जो ट्रायंगल है वो आइसोसेलेस है। आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन से होते हैं जिनकी दो साइड्स इक्वल होती है। तो उसका बेस, उस ट्रायंगल का बेस जो अनइक्वल साइड है उसका थर्ड साइड है जो उसका दे रखा है हमें 4/3 सेंटीमीटर। द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 4:2/15 सेंटीमीटर। पेरीमीटर दे रखा है। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है सम ऑफ ऑल थ्री साइड्स। व्हाट इज द लेंथ ऑफ आइदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड्स। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। सो सबसे पहले गिवन क्या क्या है हमें बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। बेस की वैल्यू गिवन है विच इज 4/3 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल, पेरीमीटर गिवन है कितना 4:2/15 सेंटीमीटर। अब इसको नॉर्मल टर्म्स में लिख लेते हैं। कैसे करते हैं इसको, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर से। जो 4 दे रखा है इसको डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 60। 4 15 60। जो न्यूमरेटर है वो इसमें ऐड करेंगे और डिनोमिनेटर ऐसे ही छोड़ देंगे। दैट मीन्स 62/15 सेंटीमीटर। तो बेस दे रखा है, पेरीमीटर दे रखा है, राइट। नाउ पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल होता क्या है सम ऑफ ऑल थ्री साइड्स, ये होता है पेरीमीटर, राइट। नाउ हमें फाइंड आउट करना है व्हाट इज द लेंथ। जो दो इक्वल साइड्स हैं, जैसे ये ट्रायंगल है तो इसमें हमें बेस दे रखा है 4/3 सेंटीमीटर। ये दे रखा है कि ये दोनों साइड्स इक्वल हैं और पेरीमीटर दे रखा है, राइट। लेट्स अब इसमें आप एज्यूम कर लेते हैं, लेट्स एज्यूम दैट दिस साइड इज x। अगर ये साइड x है तो ये साइड इसके इक्वल है, तो ये साइड भी कितनी हो जाएगी x। सो लेट द लेंथ ऑफ इक्वल साइड, वन ऑफ द इक्वल साइड इज x। तो दूसरे के भी x हो जाएगी, राइट। नाउ पेरीमीटर क्या होता है सम ऑफ ऑल थ्री साइड्स। पेरीमीटर क्या होता है दिस प्लस x
प्लस एक्स प्लस 4/3, दिस साइड प्लस दिस साइड प्लस दिस साइड, राइट। ये हो गया पेरीमीटर। और ये क्या गिवन है हमें, यहाँ पे गिवन क्या है 62/15, राइट। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं x के लिए। x प्लस एक्स इज 2x, 4/3 इधर माइनस प्लस में है, साइड चेंज करेंगे तो ये माइनस में चला जाएगा, राइट। नाउ 2x इज इक्वल टू, अब इस फ्रैक्शन को सॉल्व करना है तो इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा 15, 15 और 3 का एलसीएम सिंपल है 15। नाउ 15 1 ज़ा 15, डिनोमिनेटर में 1 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमिनेटर में भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स 62 1 ज़ा 62, यहाँ पे बीच में साइन है माइनस का। नाउ 3 5 ज़ा 15, तो डिनोमिनेटर में अगर 5 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमिनेटर में भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 4 ज़ा 20, राइट। नाउ दिस कम्स आउट टू बी 2x इज इक्वल टू 62 में से 20 गए 42/15। नाउ अब इस 2 की साइड चेंज करेंगे, 2 की साइड चेंज करेंगे तो 2 इधर मल्टीप्लिकेशन में उधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, राइट, नीचे डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो इसको कट कर देते हैं, तो ये 21, तो x आ गया 21/15, राइट। इसको और इसको हम लोएस्ट फॉर्म में ले आते हैं, 3 से कट हो रहा है ये, 3 7 ज़ा 3 5 ज़ा, तो x की वैल्यू आ गई 7/5। x हमने क्या एज्यूम किया था, लेंथ ऑफ इक्वल साइड, दैट मीन्स ये साइड भी इसकी 7/5 सेंटीमीटर की है और दूसरी साइड भी इसकी 7/5 सेंटीमीटर की है, तो ये दोनों साइड 7/75 की है, बेस इसका 4/3 सेंटीमीटर है। सो दिस इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 2.2, सम ऑफ टू नंबर्स इज 95। हमें दे रखा है सम ऑफ टू नंबर्स, इफ वन एक्सीड्स द अदर बाय 15 फाइंड द नंबर्स। एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर से 15 ज्यादा है, तो हमें वो दोनों नंबर निकालना है कौन कौन से हैं। नाउ हमें इसमें गिवन क्या क्या है, फर्स्ट जो चीज गिवन है सिंपल है, सम ऑफ टू नंबर्स इज 95, राइट। नाउ इफ वन एक्सीड्स द अदर बाय 15, इसमें एज्यूम करेंगे लेट वन नंबर, जो स्मॉलर नंबर है, स्मॉलर नंबर वन भी नहीं, लेट स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू x, राइट। तो जो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, सिंपल है x प्लस 15, राइट। इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, वन नंबर प्लस वन नंबर क्या दे रखा है, स्मॉलर नंबर x प्लस सेकंड नंबर x प्लस 15, राइट। और ये क्या गिवन है हमें 95। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, दैट दिस, ये हमने सपोज फर्स्ट मान लिया, ये सेकंड मान लिया, 1 इज इक्वल टू 2, राइट। तो यहां पे क्या है, x प्लस 15 इज इक्वल टू 95। इसे सॉल्व कर लेंगे, x प्लस एक्स कितना हो गया 2x, राइट, प्लस 15 इज इक्वल टू 95। 15 की साइड चेंज करेंगे तो ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा। नाउ 2x इज इक्वल टू 95 में से 15 गए 80। अब 2 इधर मल्टीप्लीकेशन में है, साइड चेंज करेंगे तो ये डिवाइड का हो जाएगा, तो 80/2, इसको कट कर देंगे, ये आ गया 40, तो x आ गया 40। दैट मीन्स हमारे पास जो स्मॉलर नंबर हमने एज्यूम किया था x, यहाँ पे जो स्मॉलर नंबर x एज्यूम कर रखा है उसकी वैल्यू क्या आ गई 40। नाउ वी हैव टू फाइंड बोथ द नंबर्स। तो सेकंड नंबर हमने क्या एज्यूम किया था, x प्लस 15, तो x की वैल्यू क्या है 40, तो 40 प्लस 15, तो ये क्या हो जाएगा 55। सो एक हमारा नंबर निकल गया 40 और दूसरा 55। विद दिस क्वेश्चन नंबर 4 इज कंप्लीटेड। Question number 5 of exercise 2.2 is, two numbers are in ratio 5:3. If they differ by 18, what are the numbers? तो सबसे पहले हमें गिवन क्या क्या है कि दो नंबर्स जो हैं, कोई भी दो नंबर्स हैं उनकी रेशियो गिवन है। क्या रेशियो गिवन है 5:3, और उन दोनों इफ दे डिफर बाय 18, दैट मीन्स उनका डिफरेंस
अगर हम दूसरे एक नंबर को दूसरे नंबर से माइनस करेंगे तो उनका डिफरेंस आएगा 18 और हमें वो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। सो इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन थोड़ा नया है। इस एक्सरसाइज में अब तक हमने जब भी हम कोई भी एज्यूम करते थे तो हम एज्यूम करते थे लेट द नंबर बी एक्स, राइट। हम कुछ भी एज्यूम करते थे तो हम एज्यूम करते थे कि वो है एक्स, लेकिन जब भी हमारे पास यहाँ रेशो गिवन है और हमें उसको एज्यूम करना है तो हम इस रेशो के यूज करते हुए ही एज्यूम करेंगे। कैसे एज्यूम करेंगे? अब तक तो हम कैसे करते थे, लेट द नंबर इज एक्स, बट इस केस में हम कैसे एज्यूम करेंगे, लेट वन नंबर बी। अब इसमें एक स्मॉलर है, एक स्मॉलर है और एक बिगर नंबर है, राइट। जैसे कि रेशो 5:3 दे रखी है तो इट इज क्वाइट विजिबल कि जो बड़ा नंबर है वो पहले दे रखा है और स्मॉलर नंबर बाद में दे रखा है। तो यहाँ पे वन लेट ग्रेटर नंबर, इन दोनों में से जो ग्रेटर है उसको एज्यूम करते हैं। पहले हम कैसे करते थे x, लेकिन इस केस में कैसे करेंगे, बिकॉज हमें यहाँ रेशो गिवन है 5:3 तो ग्रेटर नंबर को हम करेंगे 5x एज्यूम, ओके। और जो सेकंड नंबर यहाँ पे रेशो में है वो स्मॉलर नंबर होगा ऑब्वियसली, तो स्मॉलर नंबर कैसे को क्या मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 गिवन है तो 3x। फ्यूचर में जब भी हम ऐसा कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें रेशो गिवन है और उसमें हमें एज्यूम करना होगा तो हम उस रेशो की टर्म्स में ही x को मानेंगे। जैसे इस केस में लिया हमने 5:3 था तो 5x और 3x एज्यूम किया, राइट। नाउ हमें गिवन क्या है, उनका डिफरेंस जो है वो 18 है। ये ग्रेटर नंबर है, ये स्मॉलर नंबर है, तो इनका डिफरेंस क्या हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, 5x माइनस 3x। सिंपल है, ये क्या हो गया, 5x में से 3x गए 2x। नाउ एक हमारे पास ये है डिफरेंस, हमें क्वेश्चन में दे रखा है 18 है, ये हमने डिफरेंस हमने खुद निकाला है, राइट। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, दिस डिफरेंस इज इक्वल टू 18, दैट मीन्स 1 इज इक्वल टू 2। तो ये 1 इक्वेशन इज इक्वल टू दिस सेकंड इक्वेशन, तो 2x इज इक्वल टू 18। 2 इधर मल्टीप्लिकेशन में है, साइड चेंज करेंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा, इसको कट कर देंगे तो x की वैल्यू आ गई है 9। नाउ अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, अब हमारे पास वैल्यू किस चीज की आई है, x की, बट हमने यहाँ पे एज्यूम क्या कर रखे हैं, 5x और 3x। तो हमें नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, तो फर्स्ट नंबर क्या है 5x और x की वैल्यू क्या आई है 9, तो ग्रेटर नंबर क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाई x की वैल्यू क्या निकाली हमने 9 विच इज इक्वल टू 45, और स्मॉलर नंबर क्या हो जाएगा 3x, 3 मल्टीप्लाइड बाई x की वैल्यू क्या निकाल लिया 9 विच इज इक्वल टू 27। तो अब हमारे पास एक नंबर आ गया 45 एंड सेकंड नंबर आ गया 27। This is the answer. With this question is completed. Now, question number 6 of exercise 2.2 is 3 consecutive integers add up to 51. What are these integers? तो हमें क्या दे रखा है कि 3 consecutive integers हैं, उनका सम 51 है और हमसे पूछा गया है कि ये integers क्या है। सबसे पहले consecutive integers होते क्या हैं? Consecutive integers वो integers होते हैं जो लगातार हैं, जैसे कि 1 2 3, राइट। कोई भी हो सकता है 3 4 5, कोई भी 21 12 13 14 21 22 23, कोई भी हो सकते हैं, राइट। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, इनका सम जो 3 कॉन्जिक्यूटिव है उनका सम क्या है 51। तो इसको क्या अप्रोच है हमारा, सबसे पहले हम गिवन क्या है हमें ये देखते हैं। गिवन क्या है, जो सम है इन 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स का दैट इज 51। अब हमें एज्यूम करना है लेट फर्स्ट कंसेक्यूटिव इंटीजर बी x, राइट। अगर हमने फर्स्ट इंटीजर को x मान लिया तो सेकंड क्या होगा x + 1, राइट, और थर्ड क्या होगा x + 2। सिंपल है। सो फर्स्ट इंटीजर क्या हो गया x, तो सेकंड कंसेक्यूटिव इंटीजर क्या हो गया x + 1, क्योंकि कंसेक्यूटिव क्या होते हैं लगातार जो होते हैं। देन थर्ड कंसेक्यूटिव इंटीजर क्या हो गया x + 2।
अब इन तीनों को अगर सम कर दें हम इन तीनों का, तो क्या आएगा? फर्स्ट इंटीजर प्लस सेकंड इंटीजर प्लस थर्ड इंटीजर, राइट। फर्स्ट इंटीजर क्या है? यहाँ पे फर्स्ट इंटीजर क्या है? x प्लस सेकंड इंटीजर क्या है? x प्लस 1, राइट, प्लस थर्ड इंटीजर क्या है? x प्लस 2। अब हमें गिवन क्या था? ये सम क्या है? 51, और यहाँ पे सम हमने ये निकाल लिया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या गिवन है? 1 इज इक्वल टू 2, दैट मीन्स इसको लिख लेते हैं x प्लस 1 प्लस x प्लस 2, दिस इज इक्वल टू 51। अब हम इसे किसी भी एक लीनियर इक्वेशन की तरह सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले x के टर्म्स को ऐड कर लो, 1 2 3, तो ये हो गया 3x। अब 1 प्लस 2 कितना हो गया? 3 इज इक्वल टू 51। 3 की साइड चेंज करेंगे तो ये 3 इधर प्लस का है तो उधर जाके ये माइनस का हो जाएगा, तो 3x इज इक्वल टू 48। 3 इधर मल्टीप्लिकेशन में, इधर जाके ये डिवाइड में हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ गया 16, तो x की वैल्यू आ गई 16। नाउ हमसे पूछा क्या गया था? व्हाट आर दीज इंटीजर्स? हमसे तीनों इंटीजर्स पूछे गए हैं। फर्स्ट इंटीजर क्या एज्यूम किया था? x, तो x की वैल्यू आ गई 16। सेकेंड इंटीजर कॉन्जिक्यूटिव है तो प्लस 1 17, और थर्ड 18। तो दीज आर द 3 इंटीजर्स जिनका अगर हम ऐड करेंगे, सम करेंगे तो वो 51 के आएगा। So with this question is completed. Question number 7 of this exercise is the sum of 3 consecutive multiples of 8 is given 888. Find these multiples. तो हमें इन multiples की वैल्यू निकालनी है। Now सबसे पहले consecutive multiples of 8 का मतलब क्या है? Consecutive integers हमारे पास होते हैं consecutive integers, तो उसका मतलब क्या होता है? लगातार जो होते हैं, जैसे 1 2 3, राइट, 5 4 5 6, राइट। ना कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8, मल्टीपल्स का मतलब क्या है? कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8। सपोज फर्स्ट नंबर इज 8, तो सेकंड क्या होगा? 16, थर्ड क्या होगा? 24। 8 का मल्टीपल होना जरूरी है, राइट। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24। ऐसे ही हमसे पूछा है 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8, यानी कि जो भी पहला नंबर होगा उसका, सपोज फर्स्ट नंबर होगा कोई, सपोज कर लेते हैं हम x, तो सेकंड नंबर क्या, जो हम सेकंड नंबर होगा, सेकंड मल्टीपल ऑफ 8 क्या होगा? x प्लस 8। सिमिलरली थर्ड नंबर जो होगा वो क्या होगा? x प्लस 16, राइट। मल्टीपल्स का मतलब क्या है कि वो 8 के टेबल में आना चाहिए, राइट। तो 8 के टेबल में कॉन्जिक्यूटिव है तो क्या होगा? जैसे सपोज हमने फर्स्ट कर लिया x कर लिया कि फर्स्ट इंटीजर जो है, फर्स्ट मल्टीपल है जो, दैट इज x। तो सेकंड, अब कॉन्जिक्यूटिव है और मल्टीपल है किसका? 8 का, तो उसमें क्या आ जाएगा? x प्लस 8, और ऐसे ही थर्ड में x प्लस 16। x प्लस 16 कहाँ से आया पता है ना? ये सेकंड नंबर था x प्लस 8, अब इसमें 8 ऐड कर दिया तो ये हो गया x प्लस 16। सो लेट्स सी दिस क्वेश्चन। सम ऑफ 3 consecutive multiples of 8 is 888। तो हमें क्या गिवन है? सम गिवन है कितना? 888। देन लेट फर्स्ट consecutive multiple of 8 is x। पहला हम x मान लेते हैं, तो सेकंड क्या हो जाएगा? सेकंड what will be the second? x plus 8। नाउ थर्ड क्या हो जाएगा? दिस नंबर प्लस 8 which is equal to x plus 16, राइट। नाउ अब हमें इन तीनों का सम क्या है? सम क्या होगा? अगर इन तीनों को सम करेंगे तो इन तीनों का सम क्या होगा? फर्स्ट मल्टीपल को
फर्स्ट मल्टीपल प्लस सेकंड मल्टीपल प्लस थर्ड मल्टीपल, राइट। नाउ फर्स्ट मल्टीपल की वैल्यू क्या है x प्लस सेकंड मल्टीपल की वैल्यू क्या है x प्लस 8 प्लस थर्ड मल्टीपल की वैल्यू क्या है x प्लस 16, राइट। अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, दिस सम इज इक्वल टू 888। नाउ according to question हमें क्या गिवन है, दिस x प्लस 8 प्लस x प्लस 16 इज इक्वल टू 888। नाउ इसे एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की तरह सॉल्व करेंगे। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x प्लस x कितना हो गया 3x प्लस 8 प्लस 16 24, दिस इज इक्वल टू 888, राइट। अब इनकी साइड चेंज करेंगे, सबसे पहले माइनस 24 की साइड चेंज करेंगे तो वो उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 3x इज इक्वल टू माइनस 24, ये कितना आ जाएगा 864, तो 3x इज इक्वल टू 864। अब 3 इधर मल्टीप्लीकेशन में है, साइड चेंज करेंगे तो 364 अपॉन 3, इसको कट कर देते हैं, 3 2 ज़ा 6, 3 8 ज़ा 24, 3 8 ज़ा 24, तो x की वैल्यू आ गई 288। नाउ हमसे पूछा गया है फाइंड द मल्टीपल्स। तो फर्स्ट मल्टीपल हमने माना था x, जिसकी हमने वैल्यू निकाल ली 288। नाउ सेकंड मल्टीपल क्या होगा, इसमें 8 ऐड कर देंगे, x में 8 ऐड कर देंगे, x की वैल्यू क्या 288 प्लस 8 कितना हो गया 296। देन थर्ड जो मल्टीपल था वो था x प्लस 16, तो या तो इसमें 16 ऐड कर दो या इसमें 8 ऐड कर दो, तो आंसर क्या आ जाएगा 304। तो ये 3 मल्टीपल्स हैं जिनको हम सम करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 888, राइट। अब इस क्वेश्चन में हमें दे रखा था मल्टीपल्स ऑफ 8, तो हमने लिया था फर्स्ट मल्टीपल ले लिया x, सेकंड x प्लस 8 और थर्ड x प्लस 16। ना सपोज हमें इस क्वेश्चन में गिवन होता मल्टीपल्स ऑफ 7, तो हम क्या एज्यूम करते, फर्स्ट मल्टीपल x एज्यूम करते, सेकंड मल्टीपल x प्लस 7 करते और थर्ड मल्टीपल x प्लस 7 या फिर x प्लस 14 करते। इसी तरह अगर जब भी हमें कोई मल्टीपल दे रखा हो, कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स निकालने हो, तो हम उसे एज्यूम करेंगे इस तरीके से, फर्स्ट को x, देन x प्लस जिसका मल्टीपल है, देन प्लस उसमें उसका ट्वाइस कर देंगे, जैसे इस केस में x प्लस 14 कर दिया। So with this question is completed. Question number 8 of exercise 2.2 is 3 consecutive integers are such that when they are taken in increasing order and multiplied by 2, 3, 4, they add up to 74. Find these numbers. So इसमें क्या given है, सबसे पहले इंफॉर्मेशन जो given है इसमें कि they are consecutive integers। तो जब भी consecutive integers होते हैं तो हम एज्यूम क्या करते हैं, अगर एक नंबर हमने एज्यूम किया है x, तो दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 1 और थर्ड नंबर क्या हो जाएगा x प्लस 2, राइट। सबसे पहले करते हैं लेट फर्स्ट नंबर बी x, जो x है वो हो गया फर्स्ट नंबर, देन सेकंड नंबर हो जाएगा x प्लस 1 और थर्ड नंबर हो जाएगा x प्लस 2, ये सबसे छोटा नंबर हो गया, देन प्लस 1, देन प्लस 2, ये सबसे ग्रेटर नंबर हो गया, राइट। 3 consecutive integers हमने मान लिए सच दैट व्हेन दे आर टेकन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी है, फर्स्ट नंबर सबसे छोटा है और थर्ड नंबर सबसे बड़ा है, एंड मल्टीप्लाइड बाई 2, 3 एंड 4 रिस्पेक्टिवली। नाउ इसमें कहा है कि फर्स्ट नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना है, सेकेंड नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करना है और थर्ड नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करना है। दे एड टू 74। अब इन सब का सम निकालना है और वो सम आता है 74, तो हमें ये नंबर्स निकालने हैं, राइट। तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर को अगर 2, इसको x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2x, राइट। 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x। नाउ 3 को x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करना है, 3 को x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहले क्या आ गया 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x,
3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, राइट। नाउ 4 को x प्लस 2 से मल्टीप्लाई करना है, 4 को x प्लस 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया 4x, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 ज़ा 8। नाउ यही हमें क्वेश्चन में गिवन है कि इन तीनों का जो सम होगा वो 74 के इक्वल होगा। नाउ हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले x के टर्म्स को ऐड कर लेते हैं, 2x प्लस 3x प्लस 4x दिस इज इक्वल टू 9x प्लस 3 और यहाँ पे 8 है, ये 3 है और यहाँ पे 8 है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 11, राइट हैंड साइड में क्या है 74। नाउ इस 11 की साइड चेंज करेंगे, ये यहाँ पे प्लस का है तो ये इधर आके माइनस का हो जाएगा 9x, ये कितना हो गया 63 इज इक्वल टू 9x। 9 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है, इधर आएगा तो ये साइड चेंज करेंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा। नाउ 7, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 7। सबसे पहले वैल्यू क्या आई है हमारे पास x इज इक्वल टू 7। अब हमें इन ये कंसेक्यूटिव नंबर्स निकालने थे, राइट। फर्स्ट नंबर हमने क्या एज्यूम किया था x, तो वो तो आ गया 7। अब वो कंसेक्यूटिव है तो अगर फर्स्ट नंबर 7 है तो सेकंड नंबर क्या होगा 8 एंड थर्ड नंबर क्या होगा 9। जैसे यहाँ पे भी है x प्लस 1 x प्लस 2, तो x आ गया 7, x प्लस 1 हो गया 8 9। सो दीज नंबर्स विल बी 7 8 एंड 9। दिस इज आवर आंसर। विद दिस क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 9 of exercise 2.2 is the ages of Rahul and Arun ratio 5:7। तो हमें यहाँ पे रेशो में उनकी राहुल और हरुण की एज दे रखी है। 4 years later the sum of their ages will be 56 years। 4 साल के बाद उन दोनों की एज जो प्रेजेंट एजेस हैं अब से 4 साल बाद उन दोनों की जो सम होगा एजेस का दैट विल बी 56 years। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, अभी उनकी एज कितनी है ये हमसे पूछा गया। तो इस क्वेश्चन में हमें रेशो दे रखी है, राइट। तो रेशो के केस में जब भी हमें एज्यूम करना हो तो हम रेशो के टर्म्स में ही लेते हैं। कैसे करते हैं, तो राहुल एंड हरुण उनकी रेशो दे रखी है 5:7। तो लेट राहुल्स प्रेजेंट एज क्या दे रखा है यहाँ पे 5:7, राइट। तो 5 राहुल की एंड हरुण की 7 रेशो में। तो राहुल की हम प्रेजेंट एज को अगर एज्यूम करना होगा तो हम कैसे एज्यूम करेंगे 5x, और हरुण की प्रेजेंट एज वहां पे 7 है तो 7x। जब भी हमें रेशो के टर्म्स में दे रखा होता है तो हम उसे इस तरह से एज्यूम करते हैं। नाउ 4 years later अब अभी उनकी एज है 5x, तो राहुल की एज कितनी हो जाएगी, राहुल की एज अभी है 5x, तो 4 साल के बाद कितनी हो जाएगी 5x प्लस 4, सिंपल है। सिमिलरली हरुण की अभी एज है 7x, 4 साल के बाद कितनी हो जाएगी 7x प्लस 4, सिंपल है। नाउ इसमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, सम ऑफ देयर एजेस विल बी 56 years। अब इसमें कहा है कि 4 साल के बाद ये सम जो होगा, इन दोनों का सम जो होगा वो होगा 56। तो इन दोनों का सम क्या होगा, पहले राहुल की एज 5x प्लस 4, फिर हरुण की एज का 7x प्लस 4। नाउ ये क्या गिवन है कि ये दोनों होगा 56, राइट। तो हमें इसमें सिंपल है, अब x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले। तो 5x प्लस 7x ये हो गया 12x प्लस 4 और 4 8 इज इक्वल टू 56। 8 की साइड चेंज करेंगे तो 4x इज इक्वल टू 56 माइनस 8, तो 12x इज इक्वल टू 56 में से 8 गए 48, तो ये x की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे 12 मल्टीप्लिकेशन में है, राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये डिवाइड में जाएगा, तो x इज इक्वल टू 4। नाउ x की वैल्यू आ गई है हमारे पास 4। हमें निकालना क्या है, वी हैव टू फाइंड राहुल एंड हरुण्स प्रेजेंट एज, राइट। अब हमने क्या एज्यूम कर रखा था, राहुल की प्रेजेंट एज क्या एज्यूम कर रखी है 5x और हरुण की 7x। x की वैल्यू हमारे पास आ गई है, तो राहुल की क्या हो जाएगी 5x इज इक्वल टू क्या होगा, x की वैल्यू क्या निकाली है 4, तो 5 into 4 विच इज इक्वल टू 20। तो पहला तो हमारे राहुल की एज आ गई। नेक्स्ट हरुण की एज हमने एज्यूम कर रखी थी 7x, x की वैल्यू है 4, तो ये क्या हो जाएगा 28। तो
तो राहुल की एज आ गई 20, अरुण की एज आ गई 28। विद दिस क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 10 of exercise 2.2 is the number of boys and girls in a class are in ratio 7:5। हमें यहाँ पे एक क्लास के अंदर बॉयज और गर्ल्स के नंबर की रेशो दे रखी है, दैट इज 7:5। द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन नंबर ऑफ गर्ल्स। इसमें बोला गया कि बॉयज जो हैं वो 8 ज़्यादा हैं गर्ल्स से। फाइंड द टोटल क्लास स्ट्रेंथ। तो हमें पूरी क्लास की कितनी स्ट्रेंथ है वो फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे रेशो दे रखी है, राइट। तो हमें जब भी रेशो दे रखी होती है तो हमें एज्यूम करना होता है, तो हम रेशो की टर्म्स में ही एज्यूम करते हैं। कैसे करते हैं? लेट द नंबर ऑफ बॉयज इज, अब यहाँ पे बॉयज की दे रखी है 7, गर्ल्स का 5, राइट। तो हम इसी उसमें एज्यूम करेंगे। यहाँ पे 7 दे रखी है बॉयज की, तो 7x। तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है? 7:5। 5 दे रखी है तो यहाँ पे 5x। तो नंबर ऑफ बॉयज हमने एज्यूम कर लिया 7x, नंबर ऑफ गर्ल्स एज्यूम कर लिया 5x। अब हमें बोला गया नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन नंबर ऑफ गर्ल्स। दैट मीन्स क्या बोला गया है? नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू नंबर ऑफ गर्ल्स प्लस 8। ठीक है, कि बॉयज जो हैं जितने गर्ल्स हैं उससे 8 ज़्यादा है, राइट। अब हमें क्वेश्चन में क्या, यहाँ पे हमने क्या निकाल रखा है? बॉयज कितने हैं? 7x, राइट। गर्ल्स कितनी है? 5x, और ये प्लस 8 ऐसे ही ले आते हैं, राइट। अब इस 5x की साइड चेंज कर देते हैं। ये इधर प्लस का है तो ये इधर आके माइनस का हो जाएगा, राइट। तो ये 2x इज इक्वल टू 8। 2 को जब साइड चेंज करेंगे तो ये इधर जाके डिवाइड में चला जाएगा, तो ये आ गया 4। दैट मीन्स x इज इक्वल टू 4। नाउ यहाँ पे नंबर ऑफ बॉयज के एज्यूम किए थे 7x, x की वैल्यू आ गई है 4, तो ये हो गया 7 × 4 इज इक्वल टू 28। गर्ल्स करी थी 5x, x की वैल्यू आ गई है 4, तो 5 × 4 इज इक्वल टू 20। 28 बॉयज हैं, 20 गर्ल्स हैं। पूछा क्या है? फाइंड द टोटल क्लास स्ट्रेंथ। तो कितने हो जाएंगे? क्लास की स्ट्रेंथ कितनी होगी? क्लास की स्ट्रेंथ नंबर ऑफ बॉयज प्लस गर्ल्स, राइट। बॉयज कितने निकाल लिए हमने? 28, गर्ल्स कितनी है? 20, तो ये टोटल ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 48। सो दिस इज आवर आंसर। विद दिस क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ एक्सरसाइज 2.2 इज बाईचुंग्स फादर इज 26 ईयर्स यंगर देन बाईचुंग्स ग्रैंडफादर। यहाँ पे एक हमें बाईचुंग के बारे में बता रखा है, उसके फादर के बारे में बेसिकली, कि एक बाईचुंग है, देन उसके फादर हैं, बाईचुंग के फादर हैं, देन बाईचुंग के ग्रैंडफादर हैं यहाँ पे, एंड देन नीचे आ गया हमारा बाईचुंग। इनकी एज के बारे में बता रखा है ना। क्या बता रखा है? बाईचुंग फादर इज 26 ईयर्स देन यंगर देन बाईचुंग्स ग्रैंडफादर। अब ये बोला है जो इनके फादर हैं वो उसके ग्रैंडफादर से 26 ईयर्स छोटे हैं, राइट। एंड 29 ईयर्स ओल्डर देन बाईचुंग, और बोला गया है कि वो बाईचुंग से 29 ईयर्स बड़े हैं, राइट। तो क्या करते हैं इसमें? बाईचुंग के फादर की हम एज को एज्यूम कर लेते हैं x। लेट बाईचुंग्स फादर्स एज इज x, राइट। अब हमें क्या बोला गया? ग्रैंडफादर की एज कितनी हो जाएगी? कि फादर इज 26 ईयर्स यंगर देन ग्रैंडफादर, तो ग्रैंडफादर की एज कितनी हो जाएगी? ग्रैंडफादर्स एज, वो बाईचुंग के फादर से 26 ईयर्स बड़े हैं, राइट। यहाँ पे दे रखा है कि 26 ईयर्स बड़े हैं। नाउ बाईचुंग की एज कितनी हो जाएगी? अब बाईचुंग्स एज, बाईचुंग अपने फादर से 29 ईयर्स छोटा है, तो उसके फादर की एज है x, तो माइनस 29 ईयर्स, राइट। नेक्स्ट हमें दे रखा है द सम ऑफ एजेस ऑफ ऑल थ्री। अब इन तीनों की एज का जो सम है दैट इज गिवन 135। तो इन तीनों की एज का जो सम है वो दे रखा है 135। इन तीनों की एज का सम क्या होगा? सम क्या होगा? फादर की एज, राइट, प्लस ग्रैंडफादर की एज प्लस बाईचुंग की एज, राइट। इन तीनों की एज का
जो सम होगा वो। तो फर्स्ट फादर की एज क्या है x, ग्रैंडफादर की एज क्या है x प्लस 26 और बाइचुंग की एज क्या है x माइनस 29। तो हमें ये दे रखा है कि दिस सम इज इक्वल टू 135। नेक्स्ट हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस x प्लस 26 प्लस x माइनस 29 इज इक्वल टू 135। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं फॉर x कितनी है 3, तो 3x। अब यहाँ पे क्या है प्लस 26 माइनस 29, तो -3 इन दोनों को करेंगे, प्लस 26 और माइनस 29 को, तो -3 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में 135। -3 की साइड चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 135 प्लस 3 और 3x की वैल्यू क्या आ गई 138। नाउ 3 इधर मल्टीप्लिकेशन में है तो साइड चेंज करेंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा। अब इसे 3 से इस न्यूमरेटर को कट कर देते हैं, तो 3 4 जा 3 6 जा, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 46, राइट। अब x क्या था बाइचुंग के फादर की एज थी x, तो ये क्या हमने निकाल ली यहाँ से 46, राइट। अब ग्रैंडफादर की एज कितनी थी बाइचुंग के फादर की एज से 26 ज़्यादा, तो 46 प्लस 26 ये कितनी हो गई 72। ना बाइचुंग की एज क्या थी x माइनस 29, तो ये हो जाएगा x क्या है 46 माइनस 29, तो ये आ जाएगा 17 ईयर्स। तो बाइचुंग की एज आ गई 17, उसके फादर की एज आ गई 46 एंड ग्रैंडफादर की एज आ गई 72। नाउ विद दिस क्वेश्चन नंबर 11 इज कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 12 of exercise 2.2 is 15 years from now Ravi's age will be 4 times his present age। हमें गिवन है कि 15 साल के बाद रवि की जो प्रेजेंट एज है that will become 4 times। so what is Ravi's present age? तो हम इसमें सबसे पहले क्या assume करेंगे, let's assume that Ravi's present age is x, right। तो 15 years from now यानी कि 15 years के बाद, तो 15 years later रवि की एज क्या हो जाएगी x प्लस 15, सिंपल है। अभी x है, अभी उसकी प्रेजेंट एज है x ईयर्स, तो 15 ईयर्स के बाद कितनी हो जाएगी x प्लस 15। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि दैट दिस एज 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ रवि's एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज। क्वेश्चन में गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 15 साल के बाद जो उसकी एज होगी दिस एज x प्लस 15 विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज। 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज क्या है यहाँ पे x, सिंपल हो गया। अभी ये x प्लस 15 इज इक्वल टू 4x, तो इस x को साइड चेंज कर देते हैं इसकी, तो 15 इज इक्वल टू 4x माइनस x, 15 इज इक्वल टू 3x, 3 इधर मल्टीप्लाई में है, इसकी साइड चेंज करेंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा, इसको कट कर देते हैं तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। x क्या था रवि's प्रेजेंट एज, और हमें फाइंड आउट क्या करना था व्हाट इज रवि's प्रेजेंट एज। तो रवि की प्रेजेंट एज कितनी आ गई 5। दिस इज द आंसर एंड क्वेश्चन नंबर 12 इज डन। Question number 13 of this exercise is a rational number is such that when you multiply it by 5/2, सबसे पहले क्या गिवन है एक रैशनल नंबर दे रखा है जिसको हमें मल्टीप्लाई करना है 5/2 से, देन ऐड 2/3 टू द प्रोडक्ट। 5/2 से मल्टीप्लाई करने के बाद उसमें 2/3 ऐड करेंगे और उसके बाद जो हमें रिजल्ट मिलेगा दैट विल बी -7/12। व्हाट इज द रैशनल नंबर, व्हाट इज दिस नंबर। सबसे पहले क्या करेंगे हम ये रैशनल नंबर को एज्यूम करेंगे, तो लेट द रैशनल नंबर बी x। सबसे पहले क्या करना है इसे मल्टीप्लाई करना है किससे 5/2 से, तो मल्टीप्लाई इट बाई 5/2, तो ये 5/2 मल्टीप्लाइड बाई x कितना हो जाएगा 5x अपॉन 2। इसमें ऐड करना है क्या 2/3, एडिंग 2/3
किसके अंदर, इसके अंदर, तो ये क्या हो जाएगा 5x/2 + 2/3। तो अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, यू गेट -7/12, तो हमें जो रिजल्ट मिलना चाहिए दैट विल बी -7/12, यानी कि ये जो है हमारा दिस इज इक्वल टू -7/12, राइट। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसे लिखेंगे कैसे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा 5x/2 + 2/3 इज इक्वल टू -7/12। नाउ 2/3 की साइड चेंज करेंगे तो 5x/2 इज इक्वल टू -7/12। 2/3 की साइड चेंज करेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, राइट। अब इसको सॉल्व करने के लिए कैसे करते हैं, एलसीएम लेंगे। 12 और 3 का एलसीएम इज 12, तो 12 को इसके साथ करके देखेंगे कि क्या आना चाहिए। 12 × 1 = 12, तो डिनोमिनेटर में 1 है तो न्यूमरेटर में भी 1 होगा। -7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा -7, देन ये माइनस का साइन ऐसे ही आ जाएगा। देन 3 12, 3 4 = 12, तो डिनोमिनेटर में अगर 4 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर में भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 = 8, तो ये आ गया 5x/2 इज इक्वल टू -7 -8/12। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आ गया, ये लेफ्ट हैंड साइड को ऐसे ही लिखते हैं। ये -7 और -8 को दोनों माइनस के हैं तो क्या होगा, ऐड होगा और साइन आ जाएगा माइनस का, ये हो गया 15/12। अब इसको क्या लिखेंगे, 5 इधर लिख लेते हैं, 5x/2 इज इक्वल टू -15/12। सबसे पहले 2 इधर डिवाइड में है तो उधर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, -15 × 2/12। यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई में है तो इधर ये डिनोमिनेटर में या डिवीजन में चला जाएगा, तो 12 × 5। अब इसको कट कर देते हैं, 2 को 12 से कट करेंगे तो 6 आ जाएगा, 5 को 15 से कट करेंगे तो 3 आ जाएगा, और 3 को 6 से दोबारा से 2 आ जाएगा, तो ये आ गया। और यहाँ पे एक माइनस बचा हुआ है तो -1/2, तो x की वैल्यू आ गई -1/2। x हमने वो नंबर एज्यूम कर रखा था तो ये x की वैल्यू आ गई 1/2। दिस इज द आंसर एंड दिस क्वेश्चन इज डन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14 ऑफ एक्सरसाइज 2.2। बट बिफोर डूइंग दिस क्वेश्चन हम एक छोटा सा एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लेके देखते हैं जो हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। सपोज आपके पास 100 रुपीज के 2 नोट्स हैं, तो आपके पास कितनी टोटल वैल्यू हो गई, सिंपल है, 100 मल्टीप्लाइड बाई 2, 100 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी कि 200 रुपीज, राइट। ऐसे ही आपके पास 50 रुपीज के 4 नोट्स हैं, तो आपके पास टोटल वैल्यू कितनी हो गई, टोटल मनी कितनी है आपके पास, तो कैसे निकालोगे, 50 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 200 रुपीज है, राइट। सिमिलरली आपके पास ₹10 के 5 नोट्स हैं। सपोज करो आपके पास 10 रुपए के 5 नोट हैं, तो आपके टोटल वैल्यू कितनी हो गई, 10 मल्टीप्लाइड बाई 5 दैट इज इक्वल टू ₹50। तो जितने का नोट है और जितने नोट हैं उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे टू फाइंड आउट द फाइनल अमाउंट की हमारे पास कितनी है। इसी कंसेप्ट को हम इस क्वेश्चन में यूज करते हैं। लेट्स सी, क्वेश्चन में गिवन है लक्ष्मी इज अ कैशियर इन अ बैंक, शी हैज करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन ₹100, 50 एंड 10। अब लक्ष्मी के पास 100 रुपए के कुछ नोट हैं, 50 रुपए के कुछ नोट हैं और 10 रुपए के कुछ नोट हैं, राइट। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ दीज नोट्स इज 2:3:5। अब 100 रुपए के 50 और 10 इनके जो नंबर है, नंबर ऑफ दीज नोट्स इज इन रेशियो 2:3:5। इनके हमें रेशियो दे रखी है। टोटल कैश लक्ष्मी के पास है हमारा 4 लाख, 4 lakhs रुपीज टोटल कैश है लक्ष्मी के पास। सो हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज शी हैव। अब हमसे पूछा गया है कि उसके पास 100 रुपए के कितने नोट हैं, 50 रुपए के कितने नोट हैं और 10 रुपए के कितने नोट हैं, राइट। सो लेट्स सी, रेशियो क्या दे रखी है, 2:3:5। और जब भी हमें रेशियो दे रखी हो तो हम कैसे एज्यूम करते हैं, इस रेशियो की टर्म्स में ही हम एज्यूम करेंगे। तो लेट्स सी कैसे करेंगे। लेट लक्ष्मी के पास ₹100 के कितने नोट्स हैं, 2x
क्योंकि रेशो दे रखी है तो हम इसी में एज्यूम करेंगे। ₹50 के कितने नोट होंगे, 3 दे रखा है तो ये 3x। एंड ₹10 के कितने नोट होंगे, 5 दे रखा है तो 5x। नाउ 100 रुपए के नंबर ऑफ नोट्स, ये हो गया हमारा नंबर ऑफ नोट्स, राइट। 100 रुपए के कितने हैं 2x, 50 रुपीज के कितने हैं 3x एंड 10 रुपीज के कितने हैं 5x। नाउ अब उसके पास वैल्यू कितनी हो गई, ये तो हो गया नंबर ऑफ नोट्स। अब उसके पास मनी वैल्यू कितनी है, उसके बाद टोटल वैल्यू कितनी है, कैसे निकालते हैं, जैसे हमने अभी देखा था, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो ये कितना हो जाएगा 100 मल्टीप्लाइड बाई 2x विच इज इक्वल टू 200x। सिंपल। नाउ इसमें 50 रुपीज की कितनी वैल्यू हो जाएगी, 50 को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे, 50 मल्टीप्लाइड बाई 3x तो ये हो गया 150x। नाउ 10 रुपीज के कितने नोट हैं उसके पास, 10 रुपीज के 5x नोट्स हैं, तो टोटल वैल्यू कितनी होगी उसकी 50x। ठीक है, मनी वैल्यू टोटल उसकी हो गई ये। नाउ अब हमें क्या गिवन है, टोटल कैश विद लक्ष्मी इज 4 लाख रुपीज, यानी कि इन सबको, इन तीनों को ऐड कर दो। किस किस को, 200x को, 200x को, 150x को और 50x को। इन तीनों को अगर ऐड कर दिया तो हमारे पास क्या आंसर आना चाहिए 4 लाख। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब इसमें x के लिए सॉल्व करते हैं, तो ये 200 प्लस 150 प्लस 50 कितना हो गया 400x, दिस इज इक्वल टू 4 लाख। नाउ 400 इधर मल्टीप्लीकेशन में है, साइड चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा उधर डिवाइड में, 20 से 2 zeros कट होगी और 4 से ये 4000 कट करेंगे तो ये आ गया 1000। तो x की वैल्यू आ गई 1000। नाउ पूछा क्या गया हमसे, हाउ मैनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज शी हैव, यानी कि उसके पास 100 रुपए के कितने नोट हैं, 50 के कितने नोट हैं, 10 रुपए के कितने नोट हैं। हमने क्या एज्यूम किया था यहाँ पे कि उसके पास 100 रुपए के कितने नोट हैं 2x, x की वैल्यू क्या आ गई 1000। तो 100 रुपीज के, रुपीज 100 के उसके पास कितने नोट हैं, क्या एज्यूम किया था हमने 2x, और x की वैल्यू क्या है 1000, तो यानी कि 2 into 1000 2000। तो 100 रुपीज के कितने नोट है उसके पास 2000 रुपीज, 2000 नोट्स। रुपीज 50 के यहाँ पे क्या एज्यूम कर रखा है हमने, कितने नोट्स है उसके पास 3x, x की वैल्यू क्या आ गई 1000, तो 3 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 3000। रुपीज 50 के उसके पास 3000 नोट्स हैं, और रुपीज 10 के हमने यहाँ पे एज्यूम करा था उसके पास हैं 5x नोट्स, x की वैल्यू है 1000, तो उसके पास टोटल कितने नोट्स हैं 10 रुपीज के 5000। तो ये हमने निकालना था कि उसके पास रुपीज 100 के 2000 नोट, रुपीज 50 के 3000 नोट्स हैं और रुपीज 10 के 5000 नोट्स हैं। ये इसमें आंसर है, एंड विद दिस ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 15 ऑफ एक्सरसाइज 2.2 इज आई हैव अ टोटल ऑफ रुपीज 300 इन कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन 1, 2 एंड 5। इसमें दे रखा है कि इसके पास 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के कुछ सिक्के हैं जिनकी टोटल वैल्यू कितनी है 300 रुपये। नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स इज 3 टाइम्स नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स। जो नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स हैं उसके वो 3 टाइम्स हैं ऑफ ₹5 कॉइन्स। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इसमें दे रखा है 160, उसका टोटल नंबर ऑफ कितना है 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के कितने टोटल कॉइन्स हैं 160 रुपये। हाउ मैनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन आर विद मी, तो इसमें पूछा है कि हर एक 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के कितने कितने उसके पास कॉइन्स हैं। तो लेट्स सी कैसे करते हैं। सबसे पहले इसमें दे रखा है टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितना दे रखा है, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज 160 एंड टोटल वैल्यू कितनी दे रखी है, टोटल वैल्यू ऑफ कॉइन्स कितनी दे रखी है ₹300, ये हमें गिवन है, राइट। नाउ अब 1 रुपये के हैं, 2 रुपये के हैं और 5 रुपये के हैं, और एक इंफॉर्मेशन और है, नंबर ऑफ 2 रुपये कॉइन्स इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 5 रुपये कॉइन, राइट। तो सबसे पहले इसमें एज्यूम कर लेते हैं नंबर ऑफ 5 रुपये कॉइन। लेट
नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स। 5 रुपए के कितने कॉइन्स हैं? सपोज x, ठीक है। तो 2 रुपीज के कितने हो जाएंगे? 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 5 कॉइन्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स कितने हो जाएंगे? 3 टाइम्स ₹5, यानी कि 5 के अगर x है तो 3x, राइट। अब 2 रुपए के इतने कॉइन्स हैं, 5 रुपए के इतने कॉइन्स हैं, टोटल कॉइन्स कितने हैं? 160, राइट। टोटल कितने हैं? 160, और हमें 5 रुपए के पता है, 2 रुपए के पता है, बच क्या गया? 1 रुपए के। तो 1 रुपए के निकालने हो तो कैसे निकाल लेंगे? नंबर ऑफ ₹1 कॉइन, टोटल में से इन दोनों का सम माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा कि 1 रुपए के कितने कॉइन्स हैं। टोटल में से क्या माइनस करेंगे कि 2 रुपीज और 5 रुपीज के जितने कॉइन हैं। तो 2 रुपीज के कितने हैं? 3x, 5 रुपीज के कितने हैं? x। तो उसको अगर हम टोटल में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ गया ₹1 के कितने कॉइन्स हैं। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 160 माइनस 4x, राइट। तो अब हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास आ गया कि 5 रुपीज के x कॉइन्स हैं, 2 रुपीज के 3x कॉइन्स हैं और ₹1 के इतने कॉइन्स हैं। अब देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होगी। वैल्यू, ये तो आ गया नंबर ऑफ कॉइन्स। 5 रुपये के x कॉइन्स है। सपोज 5 रुपये के हमारे पास 4 कॉइन्स हैं, तो टोटल वैल्यू क्या होगी? 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 विच इज इक्वल टू 20। ओके, ऐसे ही इस केस में क्या होगा? 5 रुपीज के x कॉइन्स हैं तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 मल्टीप्लाइड बाई x विच इज इक्वल टू 5x। नेक्स्ट 2 रुपीज के 3x कॉइन्स हैं। सपोज हमारे पास 2 रुपीज के 10 कॉइन्स हैं, तो टोटल वैल्यू कितनी है हमारे पास? तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 इज इक्वल टू 20। ऐसे ही करते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे तो 2 रुपीज के हमारे पास 3x कॉइन्स हैं, तो 2 रुपीज के 3x कॉइन्स हैं, तो टोटल वैल्यू होगी 2 मल्टीप्लाइड बाई 3x विच कम्स आउट टू बी 6x। अब 1 रुपये के 160 माइनस 4x कॉइन्स है। अब हमारे पास 1 रुपये के अगर 4 कॉइन्स हैं तो उसकी वैल्यू क्या हो गई? 1 मल्टीप्लाइड बाई 4, 4, सिंपल है। तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 160 माइनस 4x, तो ये ऐसे की ऐसे लिख देंगे। 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 160 माइनस 4x, तो ये वैल्यू होगी, राइट। दिस इज वैल्यू। अब हमें क्या दे रखा है? टोटल वैल्यू इन तीनों की कितनी दे रखी है? 300। दैट मीन्स अगर हम इन तीनों का सम निकाल दें तो दैट शुड बी इक्वल टू 300। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनी है? 5x, इनका सम निकालना कैसे निकालेंगे? 5x प्लस 6x प्लस 160 माइनस प्लस 160 माइनस 4x इज इक्वल टू 300। ये हमारी फाइनल इक्वेशन बनी है। अब इसमें हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू निकालते हैं। लेट्स सी, x वाली टर्म्स को ऐड करेंगे तो 5x प्लस 6x कितना हो गया? ये 11x, और यहाँ है माइनस 4x, तो 11 में से 4x को माइनस कर देंगे तो ये आ गया हमारे पास 7x। तो 7x प्लस 160 इज इक्वल टू 300। ये राइट हैंड साइड में है 300, ठीक है। अब इस 160 की साइड चेंज करेंगे तो 7x इज इक्वल टू 300 माइनस 160, 7x इज इक्वल टू 140, 300 में से 160 गए 140, 7 इधर मल्टीप्लाई में है, साइड चेंज करेंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा, तो ये इसे कट कर देंगे तो ये आ गया 20। तो x की वैल्यू आ गई 20। नाउ हमारे पास x की वैल्यू 20 आई है अभी, राइट। x हमने क्या एज्यूम कर रखा है? नंबर ऑफ 5 रुपये कॉइन्स। तो x की वैल्यू हमारे पास यहाँ 20 आ गई है। यहाँ पे हमने नंबर ऑफ 5 रुपये कॉइन्स को x एज्यूम कर रखा था। दैट मीन्स उसके पास 5 रुपीज के 20 कॉइन्स हैं। नाउ 2 रुपीज के कॉइन्स हमने एज्यूम कर रखा था 3x, x की वैल्यू आई है 20, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 20 विच इज इक्वल टू 60।
तो 2 रुपीज के कितने कॉइन्स हैं उसके पास 60, 1 रुपये के कितने कॉइन्स हैं 160 माइनस 4x। अब इस पूरे इसमें इक्वेशन में इसमें 4x x की वैल्यू 20 पुट करते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 160 को एज इट इज लिखेंगे, माइनस लगाएंगे, 4 को एज इट इज लिखेंगे, मल्टीप्लाइड बाई x कितना है 20, तो ये कितना हो गया 160 माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई 20 कितना हो गया 80, तो ये कितना हो गया 80, यानी कि उसके पास 5 रुपए के 20 कॉइन है, 2 रुपए के 60 कॉइन्स है और 1 रुपए के 80 कॉइन्स है। With this question is completed. Question number 16 of exercise 2.2 is the organizers of an essay competition decide that a winner in the competition gets a prize of rupees 100 and a participant who does not win gets a prize of rupees 25. तो इस केस में क्या हो रहा है, जो भी पार्टिसिपेट कर रहा है उसे पैसे कुछ ना कुछ प्राइस तो मिल ही रहा है। सबसे पहले अगर वो विन कर जाता है तो उसे 100 मिलेंगे, और अगर वो पार्टिसिपेंट है विन नहीं करता है तो उसे 25 रुपीज मिलेंगे। नाउ टोटल प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन इज रुपीज 3000, फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स इफ द टोटल पार्टिसिपेंट्स इज 63। तो इसमें हमें दे रखा है टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स कितने हैं 63, तो हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ विनर्स कितने हैं। नाउ इसमें एक थोड़ा सा स्पेशल हमें ध्यान ये देना है कि इसमें एक विनर नहीं है, इसमें बहुत सारे विनर्स हैं। जैसे अलग अलग हमारे स्कूल में कभी भी ऐसे कंपटीशन होता है तो अलग क्लास के, जैसे क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 सबके अलग अलग होते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे भी जो नंबर ऑफ विनर्स हैं वो एक नहीं है, वो एक से ज़्यादा है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इज 63 और हमें निकालना क्या है नंबर ऑफ विनर्स। सो लेट्स एज्यूम नंबर ऑफ विनर्स। लेट नंबर ऑफ विनर्स कितने हैं x। टोटल पार्टिसिपेंट कितने हैं, टोटल पार्टिसिपेंट्स इज 63 टोटल हैं, उसमें से x विनर्स हो गए, राइट। तो जो पार्टिसिपेंट्स हु डिड नॉट विन, पार्टिसिपेंट्स who did not win कितने हो जाएंगे 63 माइनस x। ये क्लियर है। टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स है 63। अब इसमें से कुछ विनर्स हैं और कुछ नॉन विनर्स हैं, तो विनर्स कितने हैं x, तो नॉन विनर्स कितने हो जाएंगे, टोटल में से x को माइनस कर दिया, राइट। पार्टिसिपेंट्स हु डिड नॉट विन इज 63 माइनस x। नाउ हमें बताया गया है कि जो भी विनर है, जितने भी विनर्स हैं उनको हर एक बंदे को 100 रुपए दे दिए। तो टोटल विनर्स हैं x और एक को दिया है 100 रुपीज। तो टोटल मनी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग विनर्स कितनी होगी, टोटल मनी डिस्ट्रीब्यूटेड विनर्स में कितनी हो जाएगी 100 मल्टीप्लाइड बाई x। सिंपल है। सपोज 5 विनर हैं, हर एक को 100 रुपए दे दिए, तो टोटल मनी डिस्ट्रीब्यूटेड कितनी हो जाएगी, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई। सपोज 5 विनर्स हैं, हर एक को 100 रुपीज दे दिए, तो टोटल मनी डिस्ट्रीब्यूटेड कितनी हो गई 5 मल्टीप्लाइड बाई 100 विच इज इक्वल टू 500। सिमिलरली हेयर नंबर ऑफ विनर्स इज x, उसमें हर एक विनर को 100 रुपीज दिए, तो टोटल मनी डिस्ट्रीब्यूटेड कितनी होगी 100 इंटू x, राइट। नाउ पार्टिसिपेंट्स हु डिड नॉट विन इतने हैं, उनको कितने दिए हैं, हर एक बंदे को इसमें हर एक नॉन विनर को 25 रुपीज दिए हैं, तो टोटल मनी डिस्ट्रीब्यूटेड कितनी हो जाएगी। सपोज कि हमारे पास 10 ऐसे लोग थे जो ऐसे को नहीं जीते और उनको हर एक को 25 रुपीज दे दिए, तो टोटल मनी कितनी दे दी उनको 25 मल्टीप्लाइड बाई 10 विच इज इक्वल टू 250, राइट। सिमिलरली हेयर इतने नॉन पार्टिसिपेंट्स हैं, इतने नॉन विनर्स हैं, इतना पैसा दिया है, तो टोटल मनी डिस्ट्रीब्यूटेड कितनी हो जाएगी 25 मल्टीप्लाइड बाई 63 माइनस x। क्लियर। नाउ अब हम क्वेश्चन में गिवन है टोटल प्राइस मनी डिस्ट्रीब्यूटेड इज रुपीज 3000, यानी कि जितने हमने विनर्स को दिए, जितने नॉन विनर्स को दिए, इन दोनों का सम कितना दे रखा है
3000। तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, यहां पे हमारी इक्वेशन बनेगी 100x प्लस आ गया 25 इंटू 63 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3000। तो इसे सॉल्व करते हैं। 100x प्लस 25 इंटू 63, सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 25 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 25x इज इक्वल टू 3000। यहाँ पे 100x है, यहाँ पे माइनस 25x है, तो ये कितना हो जाएगा 75x प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं 63 को 25 से, तो ये आ गया 1575 इज इक्वल टू 3000। नाउ अब इसकी साइड चेंज करते हैं, 75x तो ऐसे ही रखेंगे, 1575 की साइड चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 3000 माइनस 1575, तो ये आ जाएगा 75x इज इक्वल टू 3000 में से 1575 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1425। 75 इधर मल्टीप्लाई में है, इसकी साइड चेंज करेंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा, राइट। अब इसे कट कर लेते हैं, सबसे पहले 5 से कट करते हैं, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 15, देन 5 3 ज़ा 5 2 ज़ा 10, 5 8 ज़ा एंड 5 5 ज़ा अगेन। अब इसे क्या करते हैं, दोबारा से 5 से कट करते हैं, तो 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25 एंड देन 7 ज़ा। नाउ ये 3 से कट हो रहा है, तो ये कट करेंगे तो इसे क्या आ जाएगा 1 9। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई 19, और x हमने क्या एज्यूम कर रखा है, नंबर ऑफ विनर्स। फाइंड आउट क्या करना है, नंबर ऑफ विनर्स। तो नंबर ऑफ विनर्स की कितनी आ गई वैल्यू 19। हाउ मेनी विनर्स वर देयर इन दिस कॉम्पिटिशन 19। दिस इज द आंसर, और इसी से क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। विद दिस एक्सरसाइज 2.2 इज कंप्लीटेड। सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड वर्क हार्ड। थैंक यू।